So now I will share my ultimate schedule which helped me to clear the knot set in the very first attempt. So मैंने क्या किया था, पहले लॉन्ग आवर्स लाइक सिटिंग आवर्स की इतनी हैबिट नहीं थी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या होता है कि हमें हैबिट बनानी है सिटिंग आवर्स की. तो फिर मैंने क्या करा, मैंने स्टार्टिंग के ही दिनों में लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली. जैसे ही मैं अपने हॉस्टल से आई, आई टेक 1 वीक एंड आफ्टर दैट आई एम लाइक मैं अपनी ऐसे पढ़ाई से जुड़ गई बहुत अच्छी तरीके से. तो फिर उसके बाद मैं सुबह सुबह लाइब्रेरी जाती थी. सुबह 8 बजे मैं अपना लाइब्रेरी आ जाती थी. लाइब्रेरी आने के बाद मैं क्या करती थी, हाँ मैंने टेस्ट सीरीज़ भी मैंने परचेज़ कर ली थी. तो फिर क्या हुआ, मैं लाइब्रेरी आती थी 8 बजे, ठीक है. 8 से 9 बजे तक मैं अपना रिवाइज़ करती थी. जितने भी मेरी मिस्टेक नोटबुक में जितनी भी मेरी गलतियाँ हैं मैं वो रिवाइज़ करती थी डे 1 से ही अपनी प्रिपरेशन की. एंड देन फिर उसके बाद मैं करती थी जितना भी मैंने थियोरी पढ़ा है, लाइक अगर मैंने 2 सिस्टम कंप्लीट करे हैं तो मैं उसका थियोरी पढ़ती थी अगले ही दिन. तो मतलब मेरा पर्पस ही ये था कि मैं जितना रिवीजन करती रहूँ उतना ही कम पड़ जाएगा. तो फिर वो रिवीजन करा. फिर उसके बाद मैं टेस्ट देती थी, ठीक है. तो फिर मेरा 9 से 10 साढ़े 10 बजे तक का टेस्ट होता था, ठीक है. मैंने टेस्ट दिया अपना प्री लेवल का, ठीक है. तो मैंने प्री लेवल का टेस्ट दिया और टेस्ट देने के बाद मैं उसी टाइम उसको एनालाइज कर लेती थी. लाइक इन दी लाइक 30 to 40 मिनट्स में आपका टेस्ट एनालाइज हो जाता है अच्छे से. और फिर से वो अपना मिस्टेक नोटबुक मेंटेन करी. मैंने प्री का टेस्ट दिया, मेंटेन कर लिया. फिर उसके बाद क्या करती थी, उसके बाद मेरे को थ्योरी पढ़ना होता था कि ऑब्वियस ही बात है कि थ्योरी भी बहुत ज़रूरी है. फिर उसके बाद मैंने थ्योरी पढ़ना शुरू करा. मेरे मेजर सब्जेक्ट यहाँ आने से पहले कंप्लीट थे, मतलब मेरा रिवीजन नहीं था बट मेरे कंप्लीट थे. तो मैं क्या करती थी, उसका मैंने शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू करे कि मेरा बहुत बड़ा सब्जेक्ट लाइक गायनी है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लाइक पीडिया है, आपका पूरा पूरा सब्जेक्ट है. तो उनके मेरे को शॉर्ट नोट्स चाहिए थे कि अल्टीमेटली मैं ये तो था नहीं कि मैं हर बारी वो नोटबुक पढ़ूंगी. तो फिर ऐसे मैंने एक ऐसे मैंने क्या करा, ऐसे 6 से 7 पेज में आगे पीछे में लाके मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए कि मेरे जितने भी वो कोचिंग के जो नोट्स थे वो उसमें कन्वर्ट हो गए. अब मेरे को क्या था 6 से 7 पेज का, तो उसमें मेरा टाइम लगा, ऑब्वियस सी बात है. और वो टाइम जो था मेरे को लगा कि ठीक है अच्छा है कि, और वो जो टाइम था मेरा सिटिंग हैबिट भी बिल्ड कर रहा था. क्योंकि मैं वहाँ पे अब क्या था, अपनी नोट्स बना रही थी. क्योंकि नोट्स बना रही थी तो मैं लिख रही थी तो मेरे दिमाग में भी जा रहा था. पहली बात मेरा रिवीजन भी हो रहा था वो, क्योंकि मेजर सब्जेक्ट मैं पहले कर चुकी थी तो वो मेरा रिवीजन भी हो रहा था. एंड देन उसका क्या था कि मेरे नोट्स भी बहुत प्रॉपर बन रहे थे, एकदम क्रिप्स नोट बन रहे थे. और मेरा ये सीन रहता है कि मैं इतने बड़ी चीज़ें दोबारा नहीं पढ़ सकती. तो मेरे को हर एक कंटेंट को अपना छोटा करना था कि सो दैट एट द लास्ट मोमेंट मेरा रिवीजन बहुत जल्दी हो. तो फिर मैंने वो शॉर्ट नोट्स बनाए. जो मेरे सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं होते थे थ्योरी में मैं वो भी कंप्लीट करती थी. लाइक मेरा जो MSN था वो मेरा कंप्लीट नहीं था, मतलब मेजर सब्जेक्ट में हाँ मेरा MSN बिल्कुल कंप्लीट नहीं था. मैंने आके कंप्लीट करा था. एंड फिर मैंने टारगेट हाई से अपना MSN कंप्लीट करा था. तो फिर वो MSN के पर सिस्टम, मतलब मैं क्या करती थी 2 सिस्टम, एक ईजी मतलब एक लाइक मैंने कार्डियो ले लिया तो कार्डियो के साथ मैंने रीनल ले लिया. तो ऐसे 2 सिस्टम मिला के तो फिर मैंने जो MSN है फिर वो टारगेट हाई से कंप्लीट करा और वो पढ़ा. तो वो मेरा थियोरी हो गया. फिर थियोरी पढ़ने के बाद, और हाँ बीच बीच में ये नहीं है कि आप उठ रहे हो अपना सामान लेने के लिए. ऑब्वियसली बात थी लाइब्रेरी थी तो मैं वैसे भी नहीं उठ सकती थी. तो मैं क्या करती थी, अपने पास स्टफ़ रखो. अगर आपको कुछ खाने का मन है तो लाइक यू शुड हैव अ ड्राई फ्रूट्स वगैरह. अपना घर से कुछ पराठा वगैरह हो, मतलब जंक फूड हो सके तो कम ही खाना. एंड लाइक कन्वर्ट इन टू दैट कि आप अपना ड्राई फ्रूट्स रखो या पराठा रखो, इस तरीके की चीज़ें रखो अपने पास. तो फिर ये हो गया था. फिर उसके बाद मैं मतलब अपना ड्राई फ्रूट्स या कोई भी नाश्ता मेरे को करना है तो मैं वो उसी टाइम ही करती थी. लाइक मैं पराठा खाते खाते अपना थियोरी पढ़ रही हूँ और फिर उसको बाद में लिख लिया. इस तरीके से थियोरी पढ़ने के बाद फिर उसके बाद मैं जाती थी. फिर उसके बाद थियोरी मेरा चलता था एटलीस्ट मेरा 3 बजे तक थियोरी मैं अपना पढ़ती थी अच्छे तरीके से कि थियोरी कंप्लीट करना है. थियोरी करने के बाद 3 से 4 का अब मेरे को रेस्ट चाहिए था. ऑब्वियसली बात है आप 8 बजे से सुबह के लगे हुए हो और अब 3 बज चुके हैं तो फिर वो मेरा रेस्ट टाइम भी होता था. उसमें ही मैं घर पर जाती थी और अपना लंच करती थी. क्योंकि मेरा लाइब्रेरी बहुत पास था मेरे घर से तो मैं जाके लंच कर लिया करती थी. अपने घर पर जाती थी, फटाफट लंच करती थी और उसी में मेरा टी ब्रेक भी इंक्लूडेड था. तो फिर लंच करने के बाद इतने ही मतलब मैं क्या 5 से 10 मिनट ही आराम करती होंगी तो मेरा टी ब्रेक हो जाता था. टी पी लिया, चाय पी लिया और फिर उसके बाद फिर से लाइब्रेरी आ गई. तो 4 बजे तक मैं लाइब्रेरी आ जाती थी, कभी कभी 4:30 हो जाते थे.
लाइब्रेरी आ गई। फिर उसके बाद मैं क्या करती थी, फिर एक मेंस का टेस्ट लगाती थी, क्योंकि अभी आप ऐसे ब्रेक लेके आए हो, आप थोड़ा सा फ्रेश हो, ठीक है, अब आपका माइंड एकदम फ्रेश हो चुका है। तो फिर उसके बाद मैं मेंस का टेस्ट देती थी। मेंस का टेस्ट देने के बाद फिर उस टेस्ट को उसी टाइम एनालाइज करना, ऑब्वियस सी बात है। आपने 2 घंटे या 3 घंटे, मतलब 3 घंटे का होता है, तो फिर वो 3 घंटे का आप मेंस का टेस्ट देती थी मैं, और फिर उसको एनालाइज भी करती थी। फिर उस टेस्ट को एनालाइज करने के बाद फिर जाके मेरा होता था, उसके बाद मेरा बाद में होता था एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन। तो फिर उसके बाद कितना हो गया आपका, 4 बजे, 4 से 7 मैंने अपना टेस्ट दे दिया, उसको एनालाइज कर लिया। फिर 7 से 8, 8:30 बजे तक मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, 9 बजे तक भी, मैक्स टू मैक्स 9 भी खिंच जाता था। तो 9 बजे तक मैंने अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने करा था, मैंने टारगेट हाई करा था, मैंने पीआर यादव भी करी थी। एंड फिर उसके बाद मैंने, मतलब जितने भी आपको ऑनलाइन क्वेश्चंस मिल जाते थे मैं वो भी अटेम्प्ट करती थी। जितने भी मेरे को और कोई फ्री टेस्ट मिल गया तो वो अटेम्प्ट कर लिया करती थी। ऐसे ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। उसके बाद फिर मैं घर पे आती थी। फिर मेरा अब 9 से 10 बजे तक का, फिर ब्रेक बोल लो या डिनर टाइम बोल लो, तो वही था। फिर मैं अपना 9 से 10 अपना डिनर करती थी। डिनर करा, फिर उसके बाद मैं लग जाती थी 10 से 11, 12, 10 से 11, 12 मेरा टाइम होता था कि जितना भी यूट्यूब पे कंटेंट है मैं उसको पढ़ लूँ, क्योंकि मैं अकेले प्रिपरेशन कर रही थी, मुझे पता नहीं था क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कोई गाइड करने के लिए कोई नहीं था। तो फिर मैं यूट्यूब वाला कंटेंट करती थी। तो फिर यूट्यूब पे जो लाइव लेक्चर्स होते हैं जिसमें क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, एक्चुअली मैं उनका रिकॉर्डेड वीडियोस देखती थी। मैं कभी भी लाइव सेशन में इन्वॉल्व नहीं होती थी, क्योंकि आई पर्सनली बिलीव कि लाइव सेशन में टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि कभी नेटवर्क नहीं आ रही किसी सर के, या कभी कुछ भी दिक्कत होती है, तो फिर आपका टाइम वेस्ट ही हो रहा है अल्टीमेटली। तो मैं ये उसका रिकॉर्डेड लेक्चर, मतलब सब तक सुबह तक सब लोगों ने लेक्चर्स ले लिए होते थे, तो जिन सर को मैं फॉलो करती थी, तो फिर जिन यूट्यूब चैनल्स को मैं फॉलो करती थी, मैं उनके लाइव लेक्चर्स लेती थी रात के टाइम में। क्योंकि अब मैं ऐसा था कि मैं कोई भी एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं कर पाती, और मैं कोई न्यू थ्योरी मैं अपने दिमाग में नहीं डाल सकती थी, और ऑब्वियसली बात है आपको क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है। तो मैं क्या करती थी, तो वो जो लाइव सेशन वाले क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करती थी। अगर मेरे को किसी चीज़ में डाउट है तो फिर वो वाला यूट्यूब पे सर्च करके, तो ये वाला जो टाइम था मेरा यूट्यूब के लिए ही था, कि जो समझ में नहीं आया मेरे को या जिस भी तरीके से, तो 12 बजे तक, 12 से मेरा एंड के डेज में तो वो 1 बजे तक भी खिंच गया था, 2 बजे तक भी हो गया था कि मैं 2 बजे तक भी पढ़ लेती थी रात को। मतलब मैक्स टू मैक्स मेरा 1 जाता था, बट 2 तो मेरा कभी कभार ही हुआ होगा, तो बट 1 तो जाता था। तो इस तरीके से आपका डे बहुत प्लान्ड होना चाहिए, पहले से ही प्लान्ड होना चाहिए। कि मेरे को, मैं अपना ना पूरा मंथ का टारगेट्स बना लिए थे मैंने, कि मेरे को 1 मंथ में इतने दिन में इतना कंप्लीट कर लेना है, और फिर उसके बाद पर डे के हिसाब से मुझे कितना करना है, सो दैट आई गेट एन आइडिया, और मैं उसी चीज़ को फॉलो करती थी। तो फिर इट इज़ लाइक मैं खुद की गाइड खुद बनी, अपने आप को ही टारगेट्स देती थी, अपने आप को ही गोल्स देती थी, एंड उसको ही फॉलो करती थी। तो फिर ऐसा ही शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे पास तो टाइम ही बहुत कम था, मतलब जब मैं हॉस्टल से घर पे आई थी तो इट इज़ जस्ट लाइक ऑलमोस्ट 3 मंथ्स भी नहीं थे मेरे पास प्रिपरेशन के लिए, और मेरे को ये था कि फर्स्ट टाइम में ही क्लियर करना है। तो आपका माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, अपना माइंडसेट बनाओ कि नहीं मैं तो अपना फर्स्ट टाइम में ही क्लियर करना है। सो आपको उसी तरीके से पढ़ाई करनी है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इट इज़ लाइक मेरा कितना होता था, 10 घंटे मिनिमम मान लो, और 12-13 घंटे मैक्सिमम इतना पहुंच जाता था। एंड आपको भी इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी टू क्लियर इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। अपने आप को माइंडसेट रखो अच्छे से, और अपना एक शेड्यूल बना के चलो अल्टीमेटली, और उस शेड्यूल को फॉलो करो, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका डिसिप्लिन हो, और इसी चीज़ को रेगुलरली फॉलो करो। एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी है, तो बिना झिझक करे आप अपने कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए अपने डाउट्स। आई विल मेक श्योर कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ और आप लोगों से कनेक्ट करूँ, ठीक है। तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं मेरे को, और आई विल बी गाइडिंग यू थ्रू आउट योर जर्नी। तो फिर स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट आपके पास वीडियोस आती रहें और आपको मेरी गाइडेंस मिलती रहे। एंड थैंक यू।